मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। जय मसीह की। आइए इस समय हम प्रभु के कदमों में जाएं और प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें सुबह की भोर की रोशनी से लेकर के अब तक हमें संभाला है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इतना अच्छा मौका दिया कि हम अनूप डेविड अंकल के पेज में आके आपकी आराधना को लोगों के साथ बांटने वाले बन सके। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हर एक लोगों को आशीषित किया। हम धन्यवाद देते हैं कि आगे हम आपकी जब स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं तो कोई भी शैतान उसमें से हमें निकालने ना पाए। परमेश्वर पिता, आप हर एक लोगों को अपने मार्गों में चलाना। परमेश्वर पिता, जो भटक गए हैं उन्हें भी अपने मार्गों में लाना। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, जो लोग अभी बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि आप उसे अपने हाथों से छू लो परमेश्वर पिता, ताकि वो चंगे होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हर एक लोगों को आशीषित करते हैं। इस समय जितने भी लोग ऑनलाइन के द्वारा जुड़े होते हैं उनके घर आने, उनको संभालना, हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। विनती को उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। 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 खुदावन को धन्यवाद देते हुए उसके कदमों पे आए और यह गीत को गाएंगे। गीत का बोल यीशु बुला रहा। आइए हम सब मिल करके इस गीत को गाएंगे और प्रभु को महिमा देंगे। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीतकर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आया जीवन देने। चोर आया चोरी करने, बहुत आया जीवन देने, यीशु आया जीवन देने, बहुत आया जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे
यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला आइए हम मसीह यीशु मसीह के नाम से एक गीत और गाएंगे और उस गीत का बोल है सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। आइए हम इस गीत को बड़े आनंद के साथ गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, तुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, तुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया मुझे बचाने को, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, जब मैं निराशा में था तूने मुझे रास्ता दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे रास्ता दी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेम यीशु, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, प्रेमी प्रभु यीशु तूने बचाया मुझे, प्रेमी प्रभु यीशु तूने बचाया मुझे, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, आनंदी परमेश्वर सच्चा जीवन है तू, आनंदी परमेश्वर सच्चा जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा,
प्रार्थना करेंगे। वचन में जाने से पहले हम अपने आप को प्रभु के कदमों पे डालें, क्योंकि अभी हमने इस गीत को गाया और ये गीत वास्तव में हमारे जीवन को अति आनंद से भर देता है। और मैं खास करके धन्यवाद देता हूँ इस पेज के माध्यम से जो आगरा मसीह मंडली के द्वारा चलाया जाता है, और इस गीत के बोल को वह पूर्ण करता है। कहता है, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे आने समय तक। ये जो पेज चलाया जा रहा है प्रभु के दास, प्रभु के बेटे बेटियों के द्वारा, इस गीत को हम जब गाते हैं तो सच में ऐसा लगता है कि इस पेज के द्वारा हम प्रभु की महिमा निरंतर करते हैं, और उसके आने समय तक हम इसे निरंतर करते हैं। आइए वचन में जाएं, अपने आप को वचन में ढूंढें। आज वचन हमसे क्या बात करता है, और वचन के साथ होकर के हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आइए प्रार्थना में जाएंगे, और प्रार्थना में अगुवाई दीप्ति अल्फ्रेड करेंगे। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं। धन्यवाद प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए। इस रात्रि के समय पिता परमेश्वर एक बार फिर से हम ऑनलाइन होकर पिता अपने परिवार सहित आपकी स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के लिए इकट्ठी होते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें दिन भर संभाला और रात्रि में प्रभु एक इकट्ठा किया कि हम आपकी स्तुति प्रशंसा कर आपका धन्यवाद देने वाले हो सके। आपका हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमें जितने लोग ऑनलाइन देखते हैं और प्यारे पिता हर एक की दुख और परेशानी प्रभु वो दूर होने पाए। प्रभु परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि जितने लोग इस ऑनलाइन डिजिटल के माध्यम से हमें देखते हैं, सुनते हैं और वचन का प्रचार पिता परमेश्वर वो बीज जो हम बोते हैं जो आपके द्वारा हमें दिया जाता है प्रभु सबके हृदय में अधिकाई से बसने वाला हो। उनके कानों को पिता परमेश्वर खोले और हृदय की जो बंजर भूमि है उसे आप नरम करें कि हमारा बीज जो आपके द्वारा बोया जा रहा है प्रभु वो फलवत होने पाए और सबके जीवन को आशीष से भरने वाला हो। पिता परमेश्वर आज हम यहाँ से जो भी चीज़ सीखते हैं हमारे जीवन में वो उतरने वाला हो, हमारे व्यवहारों से दिखने वाला हो, हमारे आचरण से वो पहचाने जाने वाला हो कि हाँ हम मसीह के बच्चे हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जो शोकित मसीह हैं जिन पर सताव हो रहा है, हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक व्यक्ति के लिए, पुरुष महिला बच्चे जवान हर एक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। पिता परमेश्वर वो जब सताए जाते हैं हम जानते हैं प्रभु कि आपके वहाँ पर वचन काम कर रहा है और जितना सताव है उतनी ज़्यादा बड़ी गवाही से वो लोग उभर कर सामने आएंगे। हम हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं, मणिपुर के लिए प्रार्थना करते पिता आप उनके संग और साथ होना, उन्हें हिम्मत ढाढ़स देना, उनके संग और साथ होना। हर एक परिस्थितियों में पिता परमेश्वर आप हर बार उन्हें संभालेंगे, हमारा विश्वास है क्योंकि हम जानते हैं हमारा जीवित परमेश्वर उसके हाथ छोटे नहीं हैं, उसके कान बहरे नहीं हैं, वो हमारे लिए सभी चीज़ों को पूर्ण करने वाला पिता परमेश्वर है। हर एक बातों को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। इस संगति के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। वचन के भाग पर भी आपकी आशीष चाहते हैं। इस विनती को यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए हम इस समय परमेश्वर के पवित्र वचन में हम जाएंगे और अपनी नज़रों को लगाएंगे कि खुदावन हमारे लिए एक उत्तम आशीष को रखा है जिसे हम जान सके, जिसे हम पहचान सके और परमेश्वर की महिमा में हम आगे बढ़ सके। मेरे साथ निकाल लीजिए आज के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसके 5 पद से लेकर के हम 14 पद तक पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका हम 5 पद से लेकर के हम 14वां पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह लोगों के सामने एक बातों को रखते हैं और फिलिप्पुस से चर्चा करते हुए कहते हैं जब यीशु ने अपने आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। उसने यह बातें उससे परखने के लिए कही क्योंकि वह आप जानता था कि क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि मैं उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए।
उसके चेलों में से सिमोन पतरस का भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को दी, और वे वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। चेलों जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। अतः उन्होंने बटोरा, और जो जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों में से जो खाने वाले से बचे थे वह 12 टोकरियां भरी थी। तब जो आश्चर्य उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, यह भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यहाँ पे हम एक बहुत अच्छा एक आश्चर्य कर्म को देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उन 5000 लोगों की भीड़ के मध्य में प्रभु यीशु मसीह खुदावन के अनुग्रह में यह आश्चर्य कर्मों को दिखाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब 5000 लोगों को भोजन खिलाते हैं तो एक सुंदर वर्णन और परिच्छेद हमारे सामने विस्तृत होता है। यदि हम इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह गलील के झील और अर्थात तिब्रियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वो बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। प्रियो, आज हम प्रचार नहीं करें। आज हम अपने आप को प्रभु के वचन में ढूंढेंगे कि परमेश्वर का वचन आज आपके और मेरे लिए क्या कहता है। आज हम एक स्टडी करेंगे, आज हम एक अध्ययन करते हैं, आज हम अपने आप को यहाँ पे रख कर देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आज क्या कहता है। अभी हमने पढ़ा दूसरा पद को, वहां पे लिखा है और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म दिखाता था वह बीमारों पर दिखलाता था, वे उनको देखते थे। कितनी अच्छी बात है कि ये जो भीड़ है, जो 5000 लोगों की भीड़ है, जो 5000 पुरुषों की भीड़ है, जो 5000 एक संख्या, अनुमानित संख्या पुरुषों की बता रहे हैं, यहाँ पे ऐसा एक वचन बता रहा है कि ये जो लोग थे आश्चर्य कर्म को देखने के लिए आते थे। ये आश्चर्य कर्मों को देखने आते थे, अर्थात अपने नयन को सहन करने आते थे। ये अपने आप को ढूंढते थे कि हम कैसे आज अपने दिनों को काटें, आज कैसे हम अपने समय को व्यतीत करें। तो इन्हें एक बड़ा ही अच्छा अवसर मिला कि क्यों न हम आज प्रभु यीशु मसीह की संगति में चले और उस आश्चर्य कर्मों को दिखाएं जो प्रभु यीशु मसीह निरंतर आश्चर्य कर्म दिखाते हैं। मानो ये भीड़ आश्चर्य कर्मों को देखने वालों की भीड़ है। संभवतः कुछ लोग वचन को सुनने आते होंगे, संभवतः कुछ लोग उसमें ताली बजाते होंगे, कुछ लोग अपने समय को काटने को चाहते होंगे, कुछ चलो क्या हो रहा है भीड़ में हम देख लेते हैं। आज ये परिवेश हमारे जीवन में है। आज जब प्रभु यीशु मसीह की कहीं एक बड़ी सभा होती है तो लोग यही सोच के चलते हैं, चलो हमारा शाम का समय है, क्यों ना हम वचन को सुन ले, प्रभु की संगति हो जाए और अपने प्यारे प्यारे लोगों से मिल ले। वे इसलिए जाते हैं कि वे अपने समय को वहां पे व्यतीत करते हैं और एक बड़ी भीड़ उस वचन को सुनने पहुंच जाते हैं। कुछ लोगों का टाइम पास नहीं होता तो संभवतः यह सोचकर यह देखने चले जाते हैं कि चलो हम भी भीड़ में चले।
आज एक एग्जाम्पल है। आज आप चौक चौराहा पे कहीं से एक ऊंचे स्थान को खड़े हो कैसे एक टक देखेंगे, कोई दूसरा आदमी आके देखेगा ये क्या देख रहा है, फिर तीसरा आदमी देखेगा, चौथा आदमी देखेगा, पांचवा आदमी देखेगा। ये मनुष्य कुछ न कुछ चीजों को ढूंढता है, देखता है और उसमें अपने समय को व्यतीत करता है। यहाँ पे हम दूसरे पद को देख रहे हैं कि लोग जो थे प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखकर आनंदित होते थे, ताली बजाते थे, अपने समय को काटते थे। ये वे लोग थे। हम 10वें पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि यहां पे सिर्फ पुरुषों की वर्णन है। यहां पे कहीं स्त्रियों का जिक्र नहीं है। 10वां पद को पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है, यीशु ने कहा लोगों को बैठा दो। उस जगह पर बहुत घास थी। तब लोग जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी, अर्थात पूर्ण रूप से 5000 नहीं परंतु लगभग 5000 पुरुष थे। उनमें स्त्रियां थी, उनमें बच्चे रहे होंगे, उनमें बहुत से लोग और भी रहे होंगे, परंतु वहां पे पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की है। मेरे प्रियो, इस्राएल देश जो इस्राएली लोग थे वो पुरुष प्रधान देश थे। उसमें अक्सर पुरुषों की गिनती हुआ करती थी, स्त्री और बच्चों की नहीं हुआ करती थी। इस बात को हम हमेशा ध्यान रखें। अगली हम बातों को देखते हैं। 9 पद को पढ़ते हैं। 9 पद में लिखा है, कहता है यहां एक लड़का है, हालेलुया, जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली है। यहां एक लड़का है, हालेलुया। चलो, इतने सारे भीड़ में एक लड़का है। शब्द वर्णन इस प्रकार से हो रहा है, एक लड़का है, मतलब इतने सारे भीड़ में एक लड़का है जिसके पास क्या है, 2 मछली और 5 रोटी है। उसके पास न तो उसके पिता है, न तो उसका माता है, न उसके बहन है, न तो उसका कोई रिश्तेदार है। मानो वो लड़का अकेला ही प्रभु के वचन को सुनने, प्रभु की संगति को ग्रहण करने, प्रभु के उस भीड़ में शामिल है। मानो ऐसा लग रहा है कि यही वो लड़का है जो ईमानदारी से, जो सच्चे लगन से, जो परमेश्वर के वचन को सुनने आया है। ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि यहाँ पे वचन कह रहा है यहाँ पे एक लड़का है। अब वो इतने बड़े भीड़ और पुरुषों के भीड़ में एक लड़का जिसका उम्र लगभग एक 12 से 15 साल के बीच का उम्र है, जिसके खेलने कूदने का समय है, जो अपने भाइयों और घर में रहने का समय है, जो अपने समय को व्यतीत कर रहा है कहां पे, प्रभु के कदमों पे बैठकर उसके वचन को क्या कर रहा है, सुन रहा था। मानो ये लड़का धीरजवंत होगा। मेरे प्रियो, जब इस लड़के के विषय में सोच रहा था, मैं मनन कर रहा था, विचार कर रहा था, प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु इस बेटे के विषय में बता, तो मानो ऐसा लगा यहाँ एक लड़का है, अर्थात यह लड़का अपने पिता और अपने माता का आज्ञा मानता होगा, क्योंकि यह लड़का जब प्रभु के वचन को सुनने आ रहा था, या उसके माता पिता अपने बच्चे को वचन को सुनने के लिए भेज रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उनके माता पिता भी वचन को अर्थात प्रभु यीशु मसीह की संगति को जानते होंगे। प्रभु यीशु मसीह की संगति में वो अपने समय को व्यतीत कर चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ वो चल चुके हैं। वो जानते हैं कि ये जो मेरा बेटा आज इस भीड़ में जा रहा है, आज इस प्रभु की संगति में जा रहा है, तो संभवतः हो सकता है कि आज इसको लेट हो जाए।
देर हो जाए। इस कारण इसके माता पिता ने, इसके पिता और माता ने, इसके परिवार के लोगों ने इसके लिए क्या क्या टिफिन की व्यवस्था कर दी। कहीं मेरा बेटा भूखा, कहीं मेरा बेटा भूख के मारे वह उस संगति को छोड़ न दे, इसलिए उसके पिता और उसके माता ने उसके लिए क्या दिया? 5 रोटी और 2 मछली को दिया। मेरे प्रियो, यह लड़का हमको सिखलाना चाहता है आज कि यीशु मसीह की संगति से बढ़कर कोई संगति नहीं। वचन कहता है, यदि हम 5वें पद को देखें, वहां पे लिखा है, जब यीशु ने अपने आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा तो फिलिप्पुस से कहा, हम इसके भोजन के लिए कहां से रोटी लाएं? उसने उससे परखने के लिए कहा, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। प्रियो, परमेश्वर का वचन सिखलाना चाहता है, इस बच्चे के द्वारा हमें सिखलाना चाहता है कि हम भी जब प्रभु के भवन में जाएं तो हम अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं। जहां पे परमेश्वर का वचन बोया जाता है, हम भी वहां पे अपनी तैयारी के साथ जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हम बोले कि मैंने तो अपना काम अधूरा छोड़ के आया है। कहीं हम ऐसा ना बोले कि आज मैंने तो अपने घर का काम करना था, अब मेरा समय गुजर जा रहा है, अब मुझे चलना है। नहीं, इसके पिता और इसके माता ने इस लड़के को पूरी तैयारी के साथ, मानो ऐसा लगता है पूरी तैयारी के साथ प्रभु की संगति में भेजा था। आज हम देखते हैं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपने जीवन में हम झांक के देखते हैं, आज के परिवेश में, आज के इस समय में, आज के समय लोग पिता माता अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन नहीं भेजते हैं। परमेश्वर के भवन में उसकी स्तुति आराधना करने को नहीं भेजते हैं। मैंने बहुतों से देखा, कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है और लोग कहते हैं, नहीं मेरा बेटा का कल तो पेपर है, आज उसको पढ़ने दे, आज परमेश्वर के भवन को नहीं जाएगा। नहीं, कल मेरा बेटा बहुत रात में आया है, उसके सोने दो, आज रविवार का दिन है, आज घर में रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, आज वो घर में रह के आराम करेगा। ये है लोगों की कथन। लोग अपने बच्चों को परमेश्वर के भवन में आजकल नहीं भेजते, क्योंकि लोग कहते हैं आज संडे का दिन है, रविवार का दिन है, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले आज घर में आने वाले हैं, उनकी देख रेख के लिए, सामान लाने के लिए बच्चों को आज घर में रहना अति आवश्यक है। लोगों की ये थिंक है। लोग इसलिए परमेश्वर के भवन नहीं भेजते कि आज मार्केट से सामान लाना है, 6 दिन हमें समय नहीं मिलता, आज रविवार का दिन है, हम अपने घर को सजाएंगे, मार्केट से सामान लाएंगे, अपने घर में राशन भरेंगे। मेरे प्रियो, आज इसलिए बहुत से लोग प्रभु की संगति में दूर हैं। परंतु यह वचन आज हमको सिखलाता है कि एक पिता और माता का कर्तव्य है, यदि वो नहीं गए तो अपने बच्चों को कम से कम परमेश्वर के भवन में भेजें, परमेश्वर की संगति में भेजें, ताकि उसका जीवन सार्थक हो सके। यहाँ पे यही मुझको समझ में आ रहा था जब विचार कर रहा था, खुदावन को धन्यवाद दे रहा था कि एक अच्छे पिता और माता का गुण है कि वो प्रभु की संगति में पूरी तैयारी के साथ अपने बेटे को भेजे, क्योंकि ये वे जानते हैं कि ये यीशु की संगति में यीशु के वचन को सुनने को जा रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, इस छोटे से बच्चे ने आज हमको एक बहुत बड़ी बात सिखा है कि यदि हम नहीं जा पा रहे हैं तो अपने बच्चों को तो भेजें। हम क्या करते हैं, हम नहीं जा रहे हैं तो अपने बच्चों को भी नहीं भेजते हैं।
मेरे प्रियो, हमारा एक कदम आगे नहीं बढ़ाने से हम एक कदम पीछे हो जाते हैं। लोग इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। अगली हम 10वें पद को हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है, वचन कहता है, यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। मेरे प्रियो, जब हम बैठते हैं तब प्रभु यीशु मसीह बतलाना चाहता है कि जब लोग बैठते हैं तो उनके तक प्रभु यीशु मसीह के चेले पहुंच सके। यहाँ पे बहुत अच्छा शब्द लिखा है, यीशु ने कहा, लोगों को बैठा दो। उस जगह पर बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। और हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बांटने वालों को, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि यदि हम उन्हें बैठा देंगे तो बांटने वाले आराम से उनके तक पहुंच सकेंगे और उनको इच्छा पूर्ति भोजन मिल सकेगी। वचन कहता है, तब यीशु ने 11वें पद में, तब यीशु ने रोटी ली, अर्थात अब तक उस लड़के के पास में थी। वह रोटी जब तक उस लड़के के पास में थी, वो किसी के काम का नहीं था, क्योंकि वो लड़का खुद नहीं खा रहा था, क्योंकि वो लड़का उसे किसी को नहीं दिया था। वह उसके पास, उसके गठरी में उसके पास रहा। परंतु जब उस लड़के ने प्रभु यीशु मसीह को रोटी दी, वह रोटी किसको दी? जीवन की रोटी को दी। तो वह रोटी आशीषमय हो गया और वह सबके हाथों में पहुंच गया। मेरे प्रियो, वचन बतला रहा है कि जब तक हम अपने आप को छिपा कर रखेंगे, जब तक हम उसे किसी के काम में नहीं उपयोग करेंगे, वह किसी काम की नहीं है। वचन बतलाता है कि जब तक वह भोजन वस्तु 5 रोटी और 2 मछली उस लड़के के पास में था, तो वो कोई काम का नहीं था, वो स्वयं के काम के लिए नहीं था। लेकिन जब वह रोटी जीवन की रोटी के हाथ में आया, तो वह उसके और सबके काम में आया। जैसे ही वह रोटी यीशु मसीह के हाथ में आया, वह रोटी क्या हुआ? फलवंत हुई, वह आशीषमय हुआ, वह जीवन, वह लोगों को सेत मेत मिलने वाला बन गया। क्योंकि फिलिप्पुस कहता है, वचन कहता है कि इस 200 दिनार की रोटी से उनके लिए पूरी ना होगी, परंतु वो 5 रोटी 2 मछली जब प्रभु यीशु मसीह के हाथ में पहुंची, तो ये लगभग 5000 के लोग थे जो खाने को बैठे थे। हालेलुया! कितनी आनंद की बात है ना। जो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, जो प्रभु के बातों को मानता है, वो क्या होता है? भोजन वस्तु से तृप्त होता है। मैं जब विचार कर रहा था, आज की स्टडी है, ध्यान दीजिएगा, वचन कहता है कि लगभग 5000 के लोग थे। और जब फिलिप्पुस कहता है इस 200 दिनार की रोटी किसी के लिए नहीं होगी, और जब लोगों को बैठा दिया होगा, तो कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोग चले गए होंगे। ये 5 रोटी और 2 मछली में हमको क्या खिलाएगा? कुछ लोग बड़बड़ा रहे होंगे कि वे आज भी भरोसा विश्वास नहीं करते। कुछ लोग हो सकता है प्रभु यीशु मसीह के विषय में ताना दे रहे होंगे कि ये 5 रोटी और 2 मछली में हमें क्या खिलाएगा, ये हमें बैठने के लिए बोल रहा है। मेरे प्रियो, कुछ लोग उस भीड़ से ही चले गए होंगे, लेकिन जो प्रभु के चरणों में बैठे थे, उन सब ने क्या किया? उस 5 रोटी और 2 मछलियों को ग्रहण किया। इसलिए वचन कहता है
धीरज के साथ यहोवा का बाट जोड़ो, धीरज के साथ। और जो लोग धीरज के साथ यहोवा की बाट जोड़े, जो लोग धीरज के साथ प्रभु यीशु मसीह को अपनी आंखें उठाकर देखे, वे भोजन वस्तु से तृप्त हुए और आशीष से परिपूर्ण हुए। प्रिय भाई और बहनों, यदि हम जब तक अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में नहीं देंगे, तब तक हम फलवंत नहीं होंगे, तब तक हम आशीषमय नहीं होंगे, तब तक हम दूसरे के लिए जीवन का काम, आशीषमय का काम, दूसरों के लिए गवाही के लिए कारण भी नहीं ठहर सकते। मेरे प्रिय, आज के लोग अपनी गवाही को प्रेजेंट करते हैं, लोग अपनी गवाही को प्रभु के कदमों में रखते हैं। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही देना बंद कर दिया है। लोग कहते हैं आज मैं ये पाया, मैं ये किया, मैं ये किया। वो कभी नहीं बोलते कि प्रभु यीशु मसीह के मैंने नाम का प्रचार किया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को चारों दिशाओं में फैला दिया, मैंने प्रभु यीशु मसीह की बातों को लोगों तक पहुंचाया। नहीं, वे लोगों के सामने खड़े होकर क्या बोलते हैं? प्रभु मैं ऐसा क्या, मैं ऐसा क्या, मुझे आज ये प्राप्त हुआ। प्रभु को धन्यवाद। लोग अपनी गवाही बांटते, कोई प्रभु यीशु मसीह गवाही नहीं बांटता। इसलिए मेरे प्रियो, अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो। यदि आज तक आप लोगों ने अपने आप को प्रभु के हाथ में नहीं दिया है, तो प्रभु के हाथ में अपने आप को दे दो। 10वें पद को फिर से पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन बतलाता है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी। वही बात आ गई, बैठने वालों को बांट दी। अर्थात कई लोग तो चले गए होंगे, कई लोग तो मुकर गए होंगे। यह जब 200 दिनार से हमें नहीं खिला सकता, तो क्या ये हमारे लिए असर कम कर सकता है? इसलिए वचन कह रहा है कि बैठने वालों को बांट दी। प्रियो, परमेश्वर का वचन है, इसे हम ध्यान से पढ़ें। वे लोग आशीष को प्राप्त करते हैं, वे लोग परमेश्वर से आशीष को प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर के कदमों पे बैठे रहते हैं। 10वें पद को फिर से पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वाले को दी। इस परिच्छेद को जब 10वें पद को पढ़ता हूं, तो एक बात समझ में आती है कि यीशु ने रोटी और मछली के लिए क्या किया। पिता तेरा धन्यवाद हो, तेरी आशीष इस रोटी और मछली पे हो। मेरे प्रियो, हमें याद रखना है, जब हम यीशु मसीह के हाथ में कुछ भी देते हैं तो हमें क्या करना है? धन्यवाद देना है। यदि हम दिन भर अपने समय को व्यतीत करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आगे बढ़े। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? पिता को धन्यवाद दे रहा है। प्रभु पिता को धन्यवाद दे रहा है और वो आप क्या हो रहा? बढ़ते जा रहा है और उन 5000 लोगों के लिए आशीष का कारण हो रहा है। मेरे प्रियो, आप और मैं भी अपने जीवन में इन जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, हम हर पल के लिए, हर समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर एक बात के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि इस दैनिक जीवन में जो कुछ हमने पाया, हम उन सब के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना है क्योंकि प्रभु ने हमें इसीलिए बुलाया कि हम उस जीते परमेश्वर की महिमा और स्तुति और धन्यवाद कर सकें। खुदावन को धन्यवाद देते हैं कि उसने आज आपको और मुझे इस आगरा मसीह मंडली पेज में मिलाया, ताकि आप और मैं उस जीते परमेश्वर को धन्यवाद दे, उस जीते परमेश्वर की महिमा करे, उस जीते परमेश्वर की स्तुति और बखान करे, क्योंकि उसने आपको और मुझको आशीष होने के लिए बुलाया है, आपको और मुझको अपने स्वर्गीय स्थान में ले जाने के लिए बुलाया है। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम भी इस लड़के के समान
जब प्रभु के वचन को सुनने को जाए तो पूरी तैयारी के साथ जाए, तभी तो परमेश्वर हमें क्या करेगा, बढ़ाएगा। यदि हम तैयारी के साथ नहीं चलेंगे तो परमेश्वर के साथ हम संगति नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए प्रभु को धन्यवाद दे कि उसने आपको मुझको सुंदर अवसर दिया कि उसके नाम की महिमा करें। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दे और प्रभु को बोले, प्रभु जी यह जीवन जो आपने मुझे दिया है, प्रभु जी यह जीवन जो आपने, जो पाप के गुनाहों में था, पाप के दलदल में था, पाप के कीचड़ में था, प्रभु जी यह जीवन कोई काम का नहीं था। जब इस जीवन को प्रभु जी मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ, जब इस जीवन को प्रभु जी आपके कदमों में डालता हूँ, तो आप इससे फलवंत करते हैं, आप इसे बढ़ाते हैं, आप इसका उपयोग करते हैं ताकि हम फल लाने वाले बन सकें। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें बचाया, अपने पास रखा ताकि हम फलवंत जीवन बन सके और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहर सके। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह में हमें बचाया है और अपने महिमा की भरपूरी के सामने निर्दोष और मगन करके खड़ा किया है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस पेज के द्वारा हम अपने जीवनों को झांक सकते हैं, इस पेज के द्वारा खुदावन आपकी महिमा कर सकते हैं, इस पेज के द्वारा प्रभु जी हम आपकी स्तुति, आराधना, जय जयकार, तारीफ कर सकते हैं। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आपने अपने दासों को संभाला कि हम एक दूसरे के लिए गवाही का कारण ठहर सके। पिता परमेश्वर, वचनों के द्वारा, बातों के द्वारा, गीतों के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आपको महिमा मिलने पाए, आपकी गवाही चारों दिशाओं में फैलने पाए, आप बढ़ते जाए, हम घटने पाए, आपकी महिमा हो, स्तुति हो। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में जय मसीह की